बिहार के नालंदा जिले में बना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय सही मायने में हमारी भारत भूमि की विद्वता और ज्ञान का प्रतीक रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की प्रथम आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के लगभग 10,000 छात्र एक समय में यहाँ रहते एवं अध्ययन करते थे। इतने छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या थी 2000। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त ने करवाई थी। इसकी स्थापना 1413 से 1455 ईसा पूर्व में की गई थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण और सहयोग आगे के सभी उत्तराधिकारियों ने किया। महान सम्राट हर्षवर्धन और शासकों ने भी इसका संरक्षण एवं संवर्धन किया। यहाँ तक कि कई विदेशी शासकों ने भी इस विश्वविद्यालय को अनुदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ शिक्षा, आवास या भोजन किसी भी चीज का शुल्क नहीं लिया जाता था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से विस्तृत क्षेत्र में बना यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका सबसे अनूठा भाग था इसका पुस्तकालय। यहाँ 3 प्रमुख पुस्तकालय थे: रत्नोदधि, रत्न सागर, रत्न रंजक। पुस्तकालय में हजारों दुर्लभ किताबें थी। नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा की इस कथा को तो सब जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको नालंदा के विध्वंस की कहानी सुनाती हूँ। इस महान विश्वविद्यालय का संहार हुए एक सरफिरे सन की तुर्क शासक बख्तियार खिलजी द्वारा। 6ठी शताब्दी में हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इस महिमा को सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आकर आक्रमण करते और लूट कर चले जाते। इन्हीं में एक था बख्तियार खिलजी। दिल्ली में उस समय उसी का शासन था। एक बार वह बुरी तरह बीमार पड़ा। उसके हकीमों ने काफ़ी इलाज किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय की आयुर्वेद शाखा के प्रधान श्री राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन वह किसी भारतीय वैद्य से इलाज कराने को तैयार नहीं था। उसे अपने नीम हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। कई हकीमों की सलाह पर अंततः वह इलाज कराने को तैयार हुआ, किंतु शर्त रखी कि वह कोई भारतीय दवाई नहीं लेगा। श्रीभद्र जी कुछ सोचकर मान गए और उन्होंने खिलजी को एक कुरान दिया और उसे रोज कुछ पन्ने पढ़ने की सलाह दी। आश्चर्य, वह ठीक हो गया। असल में उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाइयों का लेप लगा दिया था। वह थूक लगाकर पन्ने पलटता और दवा उसके शरीर में पहुंच जाती, किंतु इस सरफिरे ने उनके एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात की ईर्ष्या होने लगी कि उसके हकीम भारतीय वैद्य के सामने हार कैसे गए। इसका उपाय यह दुष्ट ने यह सोचकर निकाला कि क्यों न ज्ञान की इस पूरी जड़ अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय को ही खत्म कर दिया जाए। इस क्रूर तुर्क ने विश्वविद्यालय में रह रहे बौद्धों, धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कर दिया। पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई। उस खिलजी ने की सेना ने अभाव में आरक्षित नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और विद्यार्थियों को लहूलुहान कर दिया। कहते हैं वहाँ पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि उनमें 3 महीनों तक आग जलती रही। कहते हैं कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया और भागकर तिब्बत चले गए। कालांतर में इन्हीं ज्ञान निधियों ने तिब्बत क्षेत्र को ज्ञान के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर दिया। बख्तियार खिलजी एक धर्मांध और मूर्ख व्यक्ति था। सर्वाधिक दुखद बात तो यह है कि उसकी मौत के बाद जहां आतताई को दफन किया गया, वहां अब पीर बाबा की मजार बन गई है, किंतु नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक ऐसा शासक जिसकी सनक और एहसान फरामोशी ने हमारे देश के अमूल्य धरोहर का विनाश कर दिया। लानत है ऐसी सनक और ऐसे धर्मांधता पर।